और अगला सवाल है हमारा, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी या फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जर्मनी में खोले गए थे। अगला सवाल है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या वार्तालाप करना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वार्तालाप करना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की या ऑप्शन डी धार्मिक शिक्षा की? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अगला सवाल है, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से उत्तम है? ब्राह्मण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि या पाठ्य पुस्तक विधि? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ब्राह्मण विधि, जिसे हम लोग कहते हैं पिकनिक भी। अगला सवाल है, निशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है या ऑप्शन डी ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डाल्टन, जॉन डीवी, फ्रोबेल या एनी बेसेंट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फ्रोबेल। अगला सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? रूसो, मारियाना मॉन्टेसरी, मैकडूगल या टीपी नन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि टीपी नन। अगला सवाल है, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे, मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या मकतब? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गुरुकुल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्वे या अरविंदो? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कार्वे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61 है, बच्चे को प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनका अपना चेतन मन, उनका पर्यावरण, उनके माँ बाप या अध्यापक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उनके माँ बाप। अगला सवाल है, शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते? तो शिक्षण कार्य हर व्यक्ति के वश का नहीं है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सीखने का मुख्य तत्व है सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का या डी ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगला सवाल, डेवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तित्व आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है या सैद्धांतिक आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मनोवैज्ञानिक है। अगला सवाल, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है? ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा या क्रियाशीलता पर जोर? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पाठ योजन तभी सही बन सकेंगे जब शिक्षक को छात्र के पूर्व का ज्ञान पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो,
शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 69। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है। ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 है। छात्रों के आवेगों का दमन करना या दमन करने से संभवतः क्या होता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बी और डी यानी कि बी और सी। अगला सवाल है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? ऑप्शन ए कैलपेट्रिक, ऑप्शन बी पेस्टालोजी, ऑप्शन सी विलियम जेम्स और ऑप्शन डी जॉन डीवी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विलियम्स जेम्स इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे है? डी डाल्टन को, पार्कहर्स्ट को, कैलपेट्रिक को या पेस्टालोजी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि पार्कहर्स्ट इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हर्बर्ट को, स्पेंसर को, पेस्टालोजी को या डीवी को। तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हर्बर्ट इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये किसका कॉल है? मेकन का, अरस्तू का, रूसो का या जॉन लॉक का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मेकन इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? भारी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, शिक्षक के स्तर पर बढ़ोतरी और ऑप्शन डी कक्षा में शोरगुल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि शिक्षक के स्तर पर बढ़ोतरी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल प्रभावकारी शिक्षण फलन है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, कक्षा में अविलंब नियमित रूप से आना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। अगला सवाल है छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए? मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मातृभाषा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 78। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? ऑप्शन ए ज्ञान में व्यापकता आती है, ऑप्शन बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी आनंद प्राप्त होता है, ऑप्शन डी निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि ज्ञान में व्यापकता आती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सा संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए निरंतर गद रणनीति, ऑप्शन बी निर्णय तालिका, ऑप्शन सी एल्गोरिथम और ऑप्शन डी स्वैवेषण रणनीति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एल्गोरिथम इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ये सभी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 81। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है? प्रधानाचार्य द्वारा, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्रों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि उसके छात्रों द्वारा। अगला सवाल है प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था? बौद्धिक कौशल का विकास, धार्मिक संस्कारों का ज्ञान, मानव मूल्यों का संप्रेषण या व्यावसायिक शिक्षा।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। अगला सवाल, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए, मिडिल स्कूलों के लिए, सेकेंडरी स्कूलों के लिए या सभी स्कूलों के लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्राइमरी स्कूलों के लिए। अगला सवाल है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन ए है नापसंदीदा व्यवहारों पर अंकुश, छात्रों का योजनाबद्ध विकास। ऑप्शन सी, प्रधानाचार्य के आदेशों का अनुपालन। ऑप्शन डी, सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है? होना इच्छित व्यवहारों का पुनर्वलन, नियमों का कड़ाई से पालन, स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श। ऑप्शन डी, स्कूलों का शोर मुक्त करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86, शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? उसकी निष्पक्षता, उसका रोब, उसकी समय की पाबंदी या उसकी अनुशासन प्रियता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी निष्पक्षता। अगला सवाल, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं क्या हैं? या निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सदैव सुनेंगे। अगला सवाल, अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना ज़रूरी है? ऑप्शन ए, पुस्तकालय। ऑप्शन बी, सजा हुआ ड्राइंग रूम। ऑप्शन सी, टेलीविज़न। और ऑप्शन डी, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी। अगला सवाल है, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन। ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में संशोधन। ऑप्शन सी, छात्रों का सतत मूल्यांकन। और ऑप्शन डी, अध्यापकों का उच्च वेतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि छात्रों का सतत मूल्यांकन। अगला सवाल है, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति विश्वास पैदा करना है, लगाव पैदा करना है, आस्था पैदा करना है या अनुराग पैदा करना है? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुराग पैदा करना है। अगला सवाल है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? ऑप्शन ए, उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसके बारे में बच्चों को पहले से पता न हो, वह बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। तो आंसर हो जाएगा डी, वह पाठ्य पुस्तक के अनुरूप हो। अगला सवाल, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। अगला सवाल है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, धर्म अनुराग, श्रम का महत्व या आत्मविश्वास? तो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आत्मविश्वास इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है? थॉमसन, रविंद्रनाथ टैगोर, मैकाले या कोठारी आयोग? तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थॉमसन। अगला सवाल, कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है? उनका पर्यायवाची शब्द बताना, उनको वाक्यों में प्रयोग करके बताना, उनका विलोम शब्द बताना और ऑप्शन डी, ये सभी। तो आंसर हो जाएंगे डी, यानी कि ये सभी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है, विद्या है, जीवन का अंतिम लक्ष्य है या प्रकाश का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सभ्य समाज का लक्षण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, शिक्षा संस्कृति का
परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको समृद्ध भी बनाती है, लोकरंजक भी बनाती है, आध्यात्मिक भी बनाती है और परिभाषित भी करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि समृद्ध भी बनाती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को ज्ञान का सागर बनाना था, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाना था, समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था, सत्य का साक्षरता करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना था। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 99। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? कॉरेन हार्नी को, थॉर्नडाइक को, फ्रोबेल को या सिगमंड फ्राइड को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिगमंड फ्राइड। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 100। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आ जाता है, ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है और ऑप्शन डी ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी।